मैं हूं निशा और आप देख रहे हो एसएम न्यूज़। परशुराम के बारे में ज्योतिराव फूले के विचार संदर्भ हैं। परशुराम जयंती का हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ब्राह्मण जाति के लोग परशुराम को अपना कुलगुरु मानते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार के बुनिहार लोग भी उनको अपना कुलगुरु मानते हैं क्योंकि वे खुद को भी ब्राह्मण मानते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने अपनी एक किताब लिखी गुलामगिरी, जो कि 1873 में लिखी गई थी। उसमें उन्होंने परशुराम के अत्याचार और उनके बारे में विस्तार से प्रस्तावना लिखी। वे लिखते हैं कि आज के शूद्र यानी कि पिछड़े, अतिशूद्र यानी कि दलित, उनके दिल और दिमाग पर हमारे पूर्वजों की दास्तां सुनकर जरूर पीड़ित होते होंगे, क्यों ना हो। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम उनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे खून का रिश्ता है। उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राज सत्ता में जो हमारे पूर्वज थे, उन पर जो कुछ भी जातियां हुई हैं, उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है। हमारे मन में अजीब विचार आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उस घटना को याद करते ही हमारा मन इतना घबरा कर पीड़ित होता है। उस समय जिन्होंने ये अत्याचार सहा होगा, उस समय की स्थिति कैसी रही होगी, वो सब तो हमें वही बता सकते थे। इसकी अच्छी मिसाल तो हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्र से मिलती है। वो यह है कि हमारे देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही बताने का इस ग्रंथ में प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना तो पता ही चल गया कि उसने कितने क्षत्रियों के मौत के घाट उतारा है और उनकी जो अनाथ बच्चे थे, उनकी जो बीवियां थी, उनकी बीवियों से छोटे छोटे मासूम से बच्चों को जबरदस्ती छीन लिया उनसे और उनके मन में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट को ना रखते हुए उन बच्चों को मौत के हवाले कर दिया। यह परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप ना रहा। उसने जितने क्षत्रियों को मौत के घाट उतारा था, जो उनकी विधवा पत्नियां थी, जो व्यतीत थी, उनके दुखिया मन से, उनके पेट में जो पल रहा गर्भ था, उसको वह औरतें सुरक्षित करने के लिए दुखियारे मन से जंगल पहाड़ों में भटक रही थी। परशुराम ने उनके बच्चों को मार दिया, उनके पतियों को मार दिया। उसके बाद भी वह शिकारियों की तरह उन औरतों के पीछे जंगल में गया और उन्हें वहां से पकड़ के ले आया। पकड़ने के बाद जैसे ही उनके पेट में जो गर्भ पल रहा था, उसे पता चलता कि उनके यहाँ बेटा या बेटी पैदा हुए हैं, वह उनको भी लेकर प्रसूति से मार देता। उस जल्लाद ने नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं के आंखों के सामने ली। ब्राह्मण पुरोहित के पूर्वज परशुराम ने कितने लोगों की जानें ली, कितने बच्चों को, कितनी औरतों को दुख दिए और आज के ब्राह्मणों ने उसी परशुराम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर घोषित कर दिया है, सृष्टि का निर्माता बताया है। यह सभी जो स्रोत हैं, वह महात्मा ज्योतिराव फूले की किताब गुलामगिरी से है, जिसका प्रकाशन गौतम बुक सेंटर दिल्ली ने किया है। इसका संस्करण 2015 में किया गया था। जो भी उन्होंने लिखा है वह सब विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखा है और यह पुराणों में भी लिखा हुआ है। ज्योतिराव फूले ने अपनी किताब की प्रस्तावना में परशुराम की क्रूरता और निर्ममता के बारे में विस्तार से लिखा। जिन क्षत्रियों की ज्योतिराव फूले बात कर रहे हैं, वह आज के राजपूत नहीं हैं।
बल्कि शूद्र अतिशूद्र के पूर्वज राजा हैं, जैसे कि शिवाजी। ये वही परशुराम हैं जिन्होंने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी माता रेणुका का सर अपने फरसे से धड़ से अलग कर दिया था। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वह पानी लेने गई थी और पानी भरकर लाने में उनको थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि वह वहां पर जल क्रीड़ा देखने में मग्न हो गई। परशुराम जैसा क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, जालिम व्यक्ति जिस समाज, धर्म, जाति में जहाँ पर इनका आदर्श होगा, वह समाज कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, इसका अंदाजा बड़े ही आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।